चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत हमारी आचार्य परंपरा विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार जो परम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम श्रीमद् भागवतम प्रमाणम प्रेम पुमर्सो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरम। इसीलिए इस कृष्ण प्रेम भी परम पुरुषार्थ के प्रति हमारा परम आदर है और उस कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान कृष्ण प्रेम रूपी जो परम पुरुषार्थ है। ये कहने का आशय यही है कि कृष्ण प्रेम के स्तर पर ही हम जो जीव मात्र का परमतम प्रयोजन है आनंद की अनुभूति सुख रस की आनंद की प्राप्ति क्योंकि भगवान स्वयं रस रूप है परमानंद स्वरूप है। तो परमानंद स्वरूप रस स्वरूप भगवान जो स्रोत है आनंद के और सुख के रस की उनके माधुर्य उनके रस आनंद का आस्वादन हम कृष्ण प्रेम के स्तर पर ही कर सकते। कृष्ण प्रेम के अभाव में हम जो वास्तविक अखंड आनंद है उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तो हम सभी को भगवान जो रस रूप आनंद रूप परमानंद स्वरूप है उनका अधिकतम आनंद की अधिकतम आनंद की जो सीमा है वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही महाप्रभु का अवतरण है। भगवान ने जब स्वयं राधा रानी के भाव को अंगीकार करके स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया तब उसे जीव जगत के हम जैसे पतिततम जीवों को भी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अपने मन में संकल्प किया और वही महाप्रभु का मनोभीष्ट होकर प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने निज पार्षदों के माध्यम से बद्ध जीव के लिए जो अजात रति अवस्था में है उसके लिए किस प्रकार साधकावेश साधक के लिए किस प्रकार का आवेश किस प्रकार की प्रार्थना और विशेष रूप से साधक की जो सिद्ध अवस्था में है उसे जो उपलब्ध प्रेमानंद परमानंद रसास्वादन इस रसास्वादन मतलब उसके स्वरूप के अनुरूप जो उसका परमतम सौभाग्य है उससे परिचित कराने के लिए उसके प्रति हमारा उत्कट आकर्षण उत्पन्न करने के लिए और वास्तव में पोटेंशियली हमारा जो हाईएस्ट परिचय है वो राधा दास। आज सत्संग के अंतर्गत सुबह परिक्रमा के समय किसी का प्रश्न पूछा क्या यदि कोई अरबपति बनना चाहे तो क्या उसका पोटेंशियल नहीं किया अरबपति बनना। तो हमने उत्तर दिया कि नहीं क्योंकि किसी का अरबपति बनना ये तो कर्म के वशीभूत और अरबपति बन भी जाए कोई तो भी वो उसका पोटेंशियली हाईएस्ट पॉइंट नहीं है और जो उपलब्धि हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है वो
जगत के स्तर पर बहुत आकर्षक भी लगे, फिर भी वो आगंतुक है, वो शाश्वत नहीं है, इसलिए वो पोटेंशियल नहीं हो सकता हमारा। पोटेंशियल मतलब हाईएस्ट सौभाग्य। जब तक हम उस हाईएस्ट सौभाग्य को उपलब्ध नहीं कर लेते, वैसे तो चिन्मय राज्य में किसी को वैकुंठ गति या द्वारका गति या साकेत धाम गति या ब्रज की भी अनेक जो रस परिपाटी उसके अंतर्गत यदि उसे लोभ उत्पन्न होकर उसी भाव में यदि वो ढल जाता है, तो भी उससे पूर्णता तो प्राप्त हुई। लेकिन हमारी स्थिति एक विशेष है, हम किसी भी भाव में अभी तक उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? और इसीलिए हमें एक विशेष लाभ है, हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी जैसी है। कच्ची मिट्टी को जिस शेप में ढाला जाए हम ढल सकते। इसीलिए जो सौभाग्य महाप्रभु ने उजागर किया, वो सौभाग्य बड़े बड़े महाजनों, बड़े बड़े महत् पुरुषों को भी प्राप्त नहीं। शिव, ब्रह्मा, नारद, उद्धव, महत् पुरुषों, महाजनों को भी प्राप्त नहीं। ब्रह्मारे दुर्लभ, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ रहा, वो दिव्य प्रेम और विशेष रूप से निकुंज मंदिर में राधा रानी के चरणों के आश्रित होने का जो परमतम सौभाग्य है, उससे यदि हम मनुष्य जीवन में आके, चैतन्य महाप्रभु के युग में भी आकर हम उसके प्रति हम आकृष्ट नहीं होते, उसके प्रति लोलुप नहीं होते, उसके प्रति हमारा लोभ जागृत नहीं होता, तो क्या हम विवेकी कहला सकते हैं? क्रमशः रूप गोस्वामी ने एक श्लोक गाया है, राधा कुंड की महिमा, जो हाईएस्ट स्थानों में सबसे हाईएस्ट स्थान राधा कुंड, उसको तुलनात्मक दृष्टि होता है कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरीम तत्रा तत्रातिरासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणि रमणात् तत्रात् तत्रात् गोकुलपते तत्राति गोवर्धन पाणी रमनाथ, भगवान ने 7 दिवस तक गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ में धारण की। ऐसा निकटतम संग गोवर्धन। आज गोवर्धन पूजा का उत्सव वृंदावन बहुत जगह जगह, बरसाना में, गोवर्धन में, इस्कॉन वृंदावन, सब जगह बहुत उत्साह से, क्योंकि हजारों हजारों भक्तों की तो मंडलियां हैं ब्रज मंडल परिक्रमा में, तो आज का दिन विशेष उत्सव को उस गोवर्धन की तलहटी में युगल के प्रेम से अप्लावित गोवर्धनम राधा कुंडम यहापि गोकुल राधा कुंड यापि गोकुल पतेर प्रेमामृतावलापनाथ कुर्यादस्य विराजतो गिरि तटे। सेवाम विवेकी न है, कौन ऐसा विवेकी व्यक्ति है जो उस हाईएस्ट स्थान राधा कुंड, जो राधा कृष्ण के प्रेमामृत से भरा हुआ है, सेवा अर्थात उसका सानिध्य, उसका आश्रय नहीं लेगा। हम किसी सेवा भाव अर्थात उसके आश्रय को, हम उसके आश्रित होकर उनकी प्रसन्नता, उनके सुख के लिए, तो यही है परिपाटी, यही है कि जो हाईएस्ट सौभाग्य वो राधा दास्यम में स्वयं भगवान जिस स्थान को, जिस जिस जिसके नित्य संग को पाने के लिए लोलुप रहते हैं भगवान श्याम, किंकरियों को वो नित्य नित्य संग राधा रानी का उपलब्ध होता है। इसलिए किंकरियों का जो सौभाग्य या किंकरियों का जो स्टेटस है, उसमें श्याम सुंदर के लिए भी वो उनकी जरूरत बनकर विराजमान। हम सभी
भगवान तो परम आकर्षक है, कोई भगवान को चाहे, इसमें क्या विशेष बात है? भगवान है ही इतने विशेष, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ। लेकिन जिसे भगवान चाहे वो विशेष बन जाता है। तो किंकरियों का जो स्टेटस है ऐसा है, स्वामिनी की परम अंतरंग होने के कारण श्याम सुंदर को उनसे भी प्रयोजन है, स्वामिनी की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए। निकुंज लीला के अंतर्गत, इन लीला विलासों के अंतर्गत श्याम सुंदर के लिए बहुत बहुत बार मुश्किल हो जाती है राधा रानी की अनुकूलता को पाने के लिए, उनका संग पाने में। किंकरिया चूंकि राधा रानी की नित्य संगिनी है, तो श्याम सुंदर के लिए भी उपयोगी होकर विराजमान, यही उनका विशेषतम सौभाग्य है। वास्तव में किस प्रकार जो नितांत आंतरिक सेवा का सौभाग्य किंकरियों को उपलब्ध है, उसकी चिंता हमने 2 श्लोकों के पहले की। उस नितांत आंतरिक सेवा, जब विलास के उपरांत जब अस्त व्यस्त अवस्था होती है युगल की, उस समय उनका जो स्टेटस है, राधा रानी स्वामिनी है, महारानी है, सर्वेश्वरेश्वरी है, और उनको इस प्रकार यदि ऐसी वैसी व्यवस्था में नहीं, यदि सखियों का आगमन हो जाए तो हास्यास्पद होगा ना। उस अवस्था में जब दोनों युगल ही रति, शांत अवस्था, रति से उत्पन्न जो क्लांत अवस्था, शांति है ना, उस अवस्था में वो अपने अपने बारे में इतना नहीं विचार कर सकते। लेकिन उस समय की समय स्थान उचित क्रिटिकल सेवा का सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की किंकरी रूप में अपनी स्वामिनी की अंतरंग बनकर स्वामिनी के लिए बहुत उपयुक्त होकर विराजमान, इस प्रकार की जो अखंड लीला स्फूर्ति की धारा चल रही थी ना, इस प्रकार किंकरियां उस कुंज के ही इर्द गिर्द रहकर कुंज रंध्रों में अपनी नेत्र डाले श्री राधा कृष्ण की अति अद्भुत रति रणमयी विलास माधुरी। रति रणमयी मतलब है जो रति के लिए, रति के लिए क्रीड़ा जो बिल्कुल स्वच्छंद भाव से चल रही है, एक दूसरे को उन्मादित करते हुए एक दूसरे को परम सुखी कर रहे हैं युगल। और युगल कौन है? वो सुप्रीम हीरो है, सुप्रीम हीरोइन है। वो कि संसार की लौकिक स्त्री पुरुषों का एक खिलवाड़ नहीं है, वो सर्वसमर्थ भगवान है। विक्रीडितुम ब्रजवधु इदम च विष्णु, ये साक्षात भगवान है। तो भगवान की तो जो भी कार्य होंगे अफलातुन होंगे। यदि राजा कोई खिलवाड़ करे, राजा किसी के साथ व्यवहार करे, राजा किसी के साथ भोग करे, तो राजा को कोई दोष देता है क्या? तो ये राजा का भोग है रानी के साथ, हाईएस्ट लेवल। भगवान से बड़े तो कोई राजा नहीं, स्वामिनी से विशेष उत्कृष्ट कोई रानी नहीं। तो उस दृष्टिकोण से किंकरियों को जो सुपरलेटिव हीरो, सुपरलेटिव हीरोइन के बीच में जो प्रेम का जो खिलवाड़ है, रतिरण, रतिरणमयी क्रीड़ा का, उसका साक्षात अवलोकन का सौभाग्य सुपरलेटिव हीरो, सुपरलेटिव हीरोइन या हाईएस्ट लेवल का प्लेयर, दो प्लेयर, यदि कोई खेल हो रहा है उसको देखने में, उसमें हम कितने मग्न हो जाएंगे कि अपने अपने खुद के खेल का विचार आएगा क्या? खुद को खेल करने की विकृति होगी क्या? नहीं, हम तो उसमें ही इतने मग्न हो जाएंगे, इतने कि खुद के खेलने का विचार ही नहीं आएगा। तो किंकरियों का हाँ ये स्वभाव है कि उन्हें साक्षात हाईएस्ट लेवल का जो आनंद भोग साक्षात दर्शन करने को मिलता है। तो उसके सामने फिर जो
तुच्छ विकृति को प्राप्त जो काम क्रीड़ा है, वो तो बड़ी बड़ी विभत्स लगती है। साक्षात महान भक्तों ने इसका अनुभव करके यमुनाचार्य कहते हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो पदार विंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम आसीत तदवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवतु मुख विकार सुष्ठु निश्चिवन। जब से मैंने भगवान के सौंदर्य माधुर्य लीला विलास की नव नव रस धामनी उद्यतम, उस नव नव रस की तरंगे जिसमें उठती ऐसी लीला का आस्वादन करने लगा हूं, तब से जब भी पूर्व पूर्व स्मृति के कारण जब भी नारी के संग में जो नारी संग की जब स्मृति आती है, तो मेरे पत नारी संग में स्मर्य माने भवतु मुख विकार है, मेरा मुख विकृत हो जाता है। जैसे मुख को मोड़ते हैं ना, कोई विभत्स विचार आता है या विभत्स, भवतु मुख विकार है सुष्ठु निष्ठि, उस विचार में मैं थूकता हूँ निकृष्ट अवस्था, क्योंकि ये बिल्कुल शक्तिहीनता और व्यक्ति बिल्कुल विकृति को प्राप्त करता है, क्योंकि हम स्वरूपतः भोक्ता नहीं, हम भोक्ता होने की नकल कर रहे हैं। हम राधा होने की या कृष्ण होने की नकल अनंत काल से कर रहे हैं। भगवान ने हमको छोड़ दिया इसीलिए कि ठीक है, लेकिन जो राधा कृष्ण के स्टेटस को, राधा रानी के श्याम सुंदर के स्वरूप को जो पहचान जाएगा और राधा रानी के चरणाश्रित होकर उस अंतरंग सेवा सौभाग्य को उपलब्ध कर लेगा, या उसके प्रति उसकी स्पृहा, उस सौभाग्य को प्राप्त करने की संभावना और उस सेवा सौभाग्य को प्राप्त करने का जो कराने का जो महाप्रभु का मनोभीष्ट है, क्योंकि महाप्रभु इस सौभाग्य को हम सबको देने आए हैं, हमें तो केवल लेने की स्पृहा करनी है। और यदि हम इस इच्छा को अपने हृदय में धारण कर लें, और महाप्रभु ने अपने पार्षदों के माध्यम से जो मार्गदर्शन हम सबके लिए उपलब्ध किया है, ये जो अनुशीलन वर्तमान उसी का एक अभिन्न अंग है। इस अनुशीलन को हम शुद्ध अनुगत्य से यदि हम इसका अनुशीलन करें, तो हम अवश्य ही उस सौभाग्य में जागृत, हमारा वो सौभाग्य उजागर हो जाएगा, और हम भी अपने किंकरी होने के अभिमान का गर्व करेंगे। अभिमान का गर्व, ये कैसा शब्द है? अपने अंतश्चिंतित अभिमान का भी गर्व होना चाहिए। मतलब व्यक्ति को कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम वी आर अप टू द हाईएस्ट सौभाग्य, वी आर अप टू द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द ह्यूमंस। एक साधक के रूप में महाप्रभु की जन्म महाप्रभु के काल में समय में हम आए हैं, तो उस सौभाग्य से भी परिचित होना। यदि हम विवेकी कहलाना चाहते, विवेकी न कहे तो कौन विवेकी है जो इस महाप्रभु की कनेक्शन को पाकर राधा दास्यम के लिए उत्कंठित नहीं होगा, राधा दास्यम के लिए लोभान्वित नहीं होगा, लालसान्वित नहीं होगा, अभिलषित नहीं होगा। तो कुंज रंध्र में नेत्र डाले राधा कृष्ण की अद्भुत रतिरण क्रीड़ा का अवलोकन कर रही है किंकरी, है ना, और अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष देख रही है। रतिरण में प्रत्येक एंगल से श्याम सुंदर के प्रति ऊपर आधिपत्य है स्वामिनी का, तो अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष देख के तो आनंद होगा ना किंकरी को। तो राधा रानी का उत्कर्ष नित्य ही है, नित्य ही उत्कर्ष को प्राप्त हमारी स्वामिनी, है ना। सभी किशोरियों के बीच में मणि श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम किशोरी। तो ये तो गौरव की बात है, हम किंकरी के भाव को प्राप्त हम अपनी स्वामिनी के हर अवस्था में उत्कर्ष का ही चिंतन, यही परम चिंतनीय है। और फिर विलास, विलास के अवसान होने पर प्रिया प्रीतम जो विलास सैया पर विराजमान है, तो तीन प्रकार की सेवा का सौभाग्य राधा रानी के जो बाल बिखरे हुए हैं, क्योंकि परस्पर की खिलवाड़ और रसाकसी में, आक्षेप करने में और
श्याम सुंदर तो स्वामिनी के प्रति बहुत लोलुप है। स्वामिनी प्रतिकार करती हुई, जितना प्रतिकार करे उतना ही श्याम सुंदर अधिक आविष्ट हो, इस प्रकार का खिलवाड़। उसमें सब वस्त्र बाल सब कुछ बिखर गया, अस्त व्यस्त हो गए। उस अवस्था में उलझे हुए बिखरे हुए स्वामिनी के केश का संचालन किंकरी का ये सौभाग्य। गले का हार, जो का हार है वो बिखर गए, सभी मोतियों को वापस संग्रह करके पिरोकर पुनः स्वामिनी को हार पहनाया है। और फिर मस्तक पर जो चित्रकारी या जो तिलक इत्यादि कस्तूरी तिलक बिगड़ गया था, उसे फिर से अति अति मनोहर रूप से उसका रच दिया है। तो इस प्रकार राधा रानी की तो हर स्थिति में ही माधुरी झलकती है। फिर भी समय स्थान समय स्थान उचित जो श्रृंगार आवश्यक है, उसको संपादित करती है किंकरी। उसी अवस्था में जब स्फूर्ति ने विराम लिया, तो साधक आवेश में उन्होंने उक्त समस्त सेवा की स्पृहा, सेवा की प्रार्थना की थी। तो उस पुनः उस सेवा का की प्रार्थना कातर भाव से करते हुए उन्हें जो स्फूर्ति हुई वो वृंदावन की महिमा की। वृंदावन में ही तो ये सौभाग्य उन्हें उपलब्ध हुआ था। जो विरह वेदना उन्हें स्फूर्ति के विरमित होने पर जो जो प्राप्त हुई, लेकिन जैसा कि बताया कि ये विरह वेदना बाहर में पीड़ाजनक प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में इस विरह कातर प्रार्थना में ही पुनः कृपा की प्राप्ति की आशाबद्धता है। स्कंदन में ही स्वामिनी की कृपा को आकृष्ट करने की शक्ति है, इस कातर प्रार्थना में ही, है ना। तो उस आशाबद्धता के कारण भले ही बाहर से क्रंदन आदि प्रकाशित हो, लेकिन राधा किंकरियों को, या जो राधा किंकरियों के भाव में, राधा दास्यम भाव में जो प्रतिष्ठित है साधक, है ना, तो उनके हृदय में स्कंदन के भीतर ही एक अमृत धारा का आस्वादन, अमृत धारा का आस्वादन और एक शीतलता छिपी हुई है उसके अनुसूत, मतलब प्रविष्ट है। तो उसके अंतर्गत ही वृंदावन की जो महिमा स्फूर्ति बनकर, जैसे जब सौभाग्य को खो दिया स्फूर्ति के विराम में, तो जैसे चारों तरफ अंधकार छा गया ना। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। श्री गोविंद के विरह में राधा रानी अंधकारमय अनुभव करती है, सब कुछ होते हुए भी अंधकारमय है। किंकरियों के लिए तो उस सेवा सौभाग्य को खोकर जैसे अंधकार, लेकिन वृंदावन की जो महिमा एक दिव्य प्रकाश बनकर उनके हृदय में उस निराशा रूपी अंधकार को दूर कर दिया, और एक दिव्य आशा का संचार हो गया उनके हृदय में। तो उसके अंतर्गत देखते हैं तुलनात्मक दृष्टि से कि भले ही वैकुंठ की महिमा लोक में वेद में प्रसिद्ध है, वैकुंठ भी मायातीत होने से उसकी महिमा, वो भी आनंद धाम है। वैकुंठ में भी आनंद धाम है, क्योंकि वहां पर भी भगवान की सेवा उपलब्ध है। लेकिन इस वृंदावन में जो सेवा सौभाग्य प्राप्त है, वृंदावन का जो आनंद है, मधुर आनंद, उसके सामने वैकुंठ, जिसे वृंदावन के माधुर्यमय मधुर सुख का, सुख की स्पृहा जिसके हृदय में जागृत हो गई, वृंदावन के सौंदर्य और माधुर्य से जो परिचित हो गया, उसे यदि वैकुंठ गति भी मिल जाए तो वहां भी उसको कुंठा ही होगी उसे, क्योंकि वैकुंठ की तो अवस्था तो कुंठाहीन है। लेकिन जिसे वृंदावन के परम माधुर्य का आस्वादन, उसमें लोलुपता उत्पन्न हो गई, ही कैन नॉट सेटल इन वैकुंठ ऑल्सो। उस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि वैकुंठ की
महामहिमा को भी इस वृंदावन ने जब कुंठित कर दिया है, तब अन्य लोगों का तो कहना ही क्या। अब देखिए, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्य गरीयसी, जो हमने जो वर्णन किया है वैकुंठ की विशेष महिमा, और वैकुंठा जनितो, जो उपदेशा में तुम्हें जो तुलनात्मक दृष्टि बताई है कि क्योंकि भगवान की बड़ी कमनीय और ये जो जन्म लीला इत्यादि, पौगंड लीला, बाल्य लीला, फिर मधुर लीला, इस प्रकार से वृंदावन ब्रज मंडल में प्रकाशित हुई। वैकुंठ में तो वैसी कोई मधुर लीला का कोई प्रकाश है नहीं। इसलिए जो भगवान की माधुरी, भगवान के साथ माधुर्य व्यवहार में जो संलग्न हो गया, वृंदावन में तो भगवान के साथ जो व्यवहार है वो ऐश्वर्यमय है। दास्य रस, केवल दास्य रस तक सीमित है वहां व्यवहार। तो इसीलिए इस भौम वृंदावन का जो और विशेष से हम बद्ध जीवों के लिए, जब भगवान इस धरा धाम पर जब प्रकट करते हैं अपने धाम को और उसमें अपने आप को प्रकाशित करते हैं, उसकी महिमा गोलोक धाम से भी विशेष बताई। क्योंकि गोलोक धाम है, इस भौम वृंदावन में जब भगवान अपनी कमनीय लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, इस भौम वृंदावन का वैभव है गोलोक वृंदावन। इसलिए हमारे आचार्यों ने और महान कवियों ने इस गोकुल की, इस पृथ्वी पर प्रकट प्रकाश जो भगवान का है, उसकी महिमा, उससे संलग्न होने की ही स्प्रिया की है। जैसे मानुष हो तो वही रस खान, बसौ ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। वो गोलोक वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो उपलब्ध हुआ है भगवान का धाम, और जो होगा पहले, बाद में भी भगवान के साथ गोलोक वृंदावन जाना पड़े, वो इमीडिएटली हमें नहीं सोचता है। हमारा जो फैसिनेशन, हमारा जो कनेक्शन है इस गोकुल से ही है, ब्रज मंडल से ही है, जो पृथ्वी पर प्रकाशित हुआ। तो उस दृष्टिकोण से, प्राप्ति की दृष्टिकोण से, इस भौम वृंदावन का अप्रकट गोलोक धाम से भी उत्कर्ष है। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण की परम माधुर्यमयी जो नरवई नरवत लीला, ये अति उपयुक्त है। ये गोकुल वृंदावन धाम विशेष रूप से जिस प्रयोजन से भगवान इस धराधाम पर, इस संसार, इस ब्रह्मांड की धराधाम पर, पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उसका प्रयोजन तो जीव का ही परम कल्याण है। अपनी कमनीय लीलाओं को इस प्रकार, और यहाँ के बैकग्राउंड में भगवान स्वयं विस्मित होते हैं। क्योंकि यहाँ जो लौकिक वातावरण की अंतर्गत जो अपनी अलौकिक लीला को प्रकाशित करते हैं, तो लौकिकता से स्पर्श पाकर बड़े आकर्षण का केंद्र बने। भगवान बालक होकर भी अद्भुत बालक, किशोर हो गए अद्भुत किशोर है। जो नरवत लीलाएं हैं, वो भगवान को भी स्वयं को विस्मित करती है। विस्मापनम स्वश्यते सौभग रिद्धे परम पदम भूषण भूषणांग। तो भगवान की ये जो नरवत माधुर्यमयी लीलाएं हैं, तो ये हम सबको आकृष्ट करती है। तो बताया कि किस प्रकार जो अन्यतम जो लीला है भगवान की, मधुर लीला, माधुरी लीला, जो गोपियों के और विशेष रूप से निकुंज मंदिर में राधा रानी के साथ जो लीला प्रकाशित होती है। तो निकुंज मंदिर में तो एक दूसरे को विलसित करते हुए, एक दूसरे को उन्मादित करते हुए, एक दूसरे का जो माधुर्य है, एक दूसरे के रूप गुण लीला, या कहें कि एक दूसरे के शब्द स्पर्श रूप रस गंध लीला
आदि के चरम माधुर्य को प्राप्त करते हैं, एक दूसरे के परस्पर के माधुर्य को अनुभव करते हैं। वृंदावन को छोड़ अन्यत्र भी यदि राधा कृष्ण मिलते हैं तो वृंदावन के अतिरिक्त उन्हें वो आनंद प्राप्त नहीं। इसलिए वो वृंदावन में ही मिलन की कामना करते हैं, क्योंकि वृंदावन का जो माहौल है, परिवेश है, वो युगल के, राधा कृष्ण के परमानंद को हाईएस्ट स्तर पर ले जाता है। वहां पर स्वच्छंद है, जिसे संकेत मंदिर में सभी को वंचित करते हुए सभी से दूर हटकर बिंदास, बिना किसी की बाधा के स्वच्छंद मिलन, स्वच्छंद विलास है। वैसी स्वच्छंदता, वैसी अनुकूलता और कहीं नहीं है। वृंदावन तो पूरा का पूरा ही युगल के सुख वर्धन में, विशेष से निकुंज मंदिर की लीला में तो ये वृंदावन आत्यंतिक एकांतिकता और अनुकूलता प्रदान करता है। तो उन युगल की जो नित्य संगिनी बनकर विराजमान है किंकरी, वो भी तो वृंदावन में ही है। उस किंकरी को तो श्याम सुंदर का माधुर्य और स्वामी जी का माधुर्य, दोनों के माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त। श्याम सुंदर राधा रानी को तो परस्पर के माधुर्य का आस्वाद मिलता है, लेकिन किंकरी को तो दोनों के माधुर्य का आस्वादन। उतना ही नहीं, समय स्थान उचित अंतरंग सेवा का सौभाग्य भी किंकरी को प्राप्त होता है ना? उनकी माधुरी के अतिरिक्त उसके सेवा आनंद, सेवा आनंद को भी ये वृंदावन किंकरियों को प्रदान करता है। तो इस प्रकार जिस सौभाग्य को ये वृंदावन किंकरियों को प्रदान करता है, उसी चिंता में मग्न किंकरी वृंदावन की महिमा गाती है। तो इसलिए हम सबको यही शिक्षा दी जाती है कि जो हम राधा दास्यम को प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं, ऐसे साधकों के लिए एकांत भाव से वृंदावन का आश्रय हमारा परम अभिष्ट है। उस उस उद्देश्य से ही, उस आकांक्षा को पुष्ट करने के लिए ही हमें वृंदावन का आश्रय लेना चाहिए। वृंदावन का आश्रय तो बहुत जन ले लेते हैं, लेकिन जो राधा दास्यम से परिचित हुए हैं, उनके लिए वृंदावन का एकांतिक आश्रय राधा दास्यम को उपलब्ध करने के लिए ही। और राधा दास्यम प्राप्त करने की अभिलाषा और आकांक्षा लेकर जब हम वृंदावन का एकांतिक वास करेंगे, तो अवश्य ही हमें राधा रानी के कैंकर्य की अवश्य प्राप्ति हो। तो हम देखते हैं कि श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती अपने दैन्यवश, दैन्य कब उत्पन्न होता है? जब स्फूर्ति में विराम आता है। स्फूर्ति में विराम के अंतर्गत जब कातर भाव से प्रार्थना, फिर वृंदावन की महिमा का प्रकाश और वृंदावन किस सौभाग्य को उपलब्ध कराता है, उससे उनके उनके हृदय में जो विरह कातरता का जो अंधकार छाया था, निराशा का, उसमें एक दिव्य आलोक प्रकाशित हो गया। तो देखते हैं साक्षात कि राधा दास्य की प्राप्ति के लिए वृंदावन धाम की करुणा कृपा, उसकी बहादुर के, हे वृंदावन तुमने इतनी कृपा की है, तो अवश्य ही वो कृपा तुम देने में समर्थ हैं। तो वृंदावन से जो जो अपेक्षा रख रही है, उस कातर प्रार्थना के अंतर्गत ही एक स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। स्फूर्ति में किस प्रकार अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष। देखिए वृंदावन से क्या उपलब्ध हो सकता है? न केवल युगल के परस्पर के माधुर्य का आस्वादन, बल्कि सेवा सौभाग्य। वृंदावन की उस महिमा का गान करते हुए ही
एक स्फूर्ति उत्पन्न होती है। स्फूर्ति जो समय है प्रदोष काल, प्रदोष काल कहते हैं संध्या के काल से लेकर वो काल जब भगवान निशा निशा लीला अष्टकाली लीला में जो रात्रि लीला है या जो नक्तक लीला, रात्रि लीला 1048 से 336, इसके पहले भगवान बंशी बजाकर राधा रानी का आह्वान करते हैं, गोपियों का आह्वान करते हैं। तो ये जो संध्या प्रदोष काल अर्थात संध्या काल, उस समय कुछ घटनाक्रम सभी जो संकेत स्थान की सब कुछ, और भगवान बंसी बजाकर उसी मुहूर्त में 1048 जो प्रदोष काल का अंत है और नक्तक लीला रात्रि लीला जो होती, उसी मुहूर्त में समय को निश्चित करके हमारे गुरु महाराज इस डिवाइन ग्रेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज ने अपना एग्जिट लिया, रासलीला का स्मरण करते हुए और समय पूछकर कि क्या क्या समय हुआ है। समय सब सो रहे थे, उसमें समय पूछने की क्या आवश्यकता। 1048 पर उन्होंने उसी उसी चिंतन में प्रकार करते हुए शरीर को छोड़ दिया। इस शरीर को छोड़ तो वास्तव में प्रदोष काल के समय भी किंकरी तो नित्य संगिनी बनकर राधा रानी अपनी स्वामिनी के साथ ही विराजमान है, सेवा में संलग्न है, जावट में राधा रानी के ससुराल में। और जब जैसे ही प्रदोष काल की समाप्ति और नक्तक काल रात्रि लीला की जो का प्रारंभ है, उसी समय श्याम की मधुर वंशी कानों में पड़ती है तो राधा रानी उन्मादित हो जाती है। उस अवस्था का आज निरूपण और किस प्रकार राधा रानी सुर सुर तरंगिनी, सुर तरंगिनी वैसे गंगा जी का नाम है, जो अलग अलग नाम है ना गंगा जी के, स्वर्ग में और यहाँ पर गंगा है भागीरथी, मंदाकिनी पाताल में, और सुर तरंगिनी के रूप में स्वर्ग में। कहने का मतलब राधा रानी की जो दिव्य गति है, श्याम सुंदर की वंशी द्वारा उनका आह्वान हुआ है, और वो तो तैयारी है, कब श्याम बुलाए और हम मैं दौड़ी चली आऊं। उस अवस्था का अद्भुत निरूपण आज के हम चिंतन में करेंगे। श्लोक संख्या 177, उसमें यही बताया कि लसद वदन पंकजा नव गभीर नाभि भ्रमा नितंब पुलिनोल्लसद मुख मुखर कांची कादम्बिनी विशुद्ध रस वाहिनी रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सूरत रंगिनी जयति कापी वृंदावन। इस प्रकार का ये सौभाग्य इन प्रबोधानंद सरस्वती को स्फूर्ति के माध्यम से हो रहा है। इस प्रकार देख रही है ये जैसा कि बताया कि ये जो कातर भाव के अंतर्गत ही ये नई स्फूर्ति रूपी कृपा प्राप्त करती है। तो तुम उससे एक बात तो हमें भी समझ में आती है कि जो वृंदावन का आश्रय लेते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से जो राधा दास्यम को उपलब्ध कराना चाहते हैं उनके लिए तो वृंदावन का आश्रय अपरिहार्य है। उसके अंतर्गत ही वृंदावन की कृपा के रूप में ही अब जो आज का जो अनुशीलन है, इस प्रकार वृंदावन की कृपा की बाट जो ही, क्योंकि वृंदावन की महिमा स्फुरित हुई चित्त में, तो वृंदावन से क्या उपलब्ध हो सकता है। वृंदावन की उस कृपा की बाट जो ही जो हमें अभिष्ट है, वृंदावन से हम क्या क्या पाना चाहेंगे, राधा दास्यम, राधा रानी की
कैंकेत को प्राप्त करना चाहेंगे, है ना, उस सेवा सौभाग्य को प्राप्त करना चाहेंगे। तो वृंदावन से जो कामना की, जो उसकी, तो वृंदावन की कृपा रूप में ही ब्रज की, या वृंदावन की कृपा से ही जो एक मधुर लीला की स्फूर्ति हुई। यही है कि जो वातावरण, जो प्रदोष काल और फिर रात्रि काल के समय मिलन के लिए, हाँ, निकुंज मंदिर में संकेत स्थान पर मिलने के लिए जो प्रॉपर टाइम आ गया है, मंद मंद हवा चल रही है, चंद्रमा की किरण भी तो उद्दीपन का कांड करती है। राधा रानी तो उत्कंठित है, अब जैसे ही वंशी ध्वनि बजी उन्मादित हो गई है। अनुरागिणी राधा रानी के चित्त में श्याम मिलन की विपुल उत्कंठा जागृत हो गई। वातावरण परिवेश है। उसी अवस्था में जब वंशी बज गई, तो फिर तो अब राधा रानी को तो कोई नहीं रोक सकता। वो तो अति अति उत्कंठित होगी से भागने को आतुर हो रही है। वंशी स्वर से अति उन्मादित होकर राधा रानी प्रबल अनुराग के साथ अभिसार के लिए निकल पड़ी। अभी तो कैसे ही धीरज धारण करके, वातावरण तो बहुत ही उद्दीपक है, लेकिन बंसी की ध्वनि आते ही फिर उन्हें कोई नहीं रोक। उसके पहले तक बहुत अति आतुर होते हुए भी, उत्कंठित होते हुए भी अपने आप को धीरज कंट्रोल में रखा। जब श्याम सुंदर ने आह्वान किया तो उन्हें कोई नहीं रोक पाया। तो उसी प्रकार हम साधकों के लिए भी, हम हमारी साधना में आवेश से बहुत उत्कंठित, बहुत आतुर होकर भी, जब तक भगवान का वंशी ध्वनि या राधा रानी का कोई संकेत हमें आने के लिए नहीं मिले, तो केवल राधा रानी की नित्य संगिनी ही है। कहने का तात्पर्य कि गोपी भाव का यही आदर्श है कि गोपियां श्याम सुंदर से मिलने के लिए, राधा ने श्याम सुंदर से मिलने के लिए सतत पूर्ण उत्कंठित, फुल्ली रेडी, 24, फुल्ली ऑल टाइम रेडी। जब तक श्याम सुंदर का आह्वान नहीं होता, तब तक कैसे ही धीरज धारण करके घर में ही अवस्थित रहती है। तो उसी प्रकार जब तक हम आदिष्ट न हो, तब तक हमें भी धैर्य धारण करते हुए अपनी घर परिवार की सीमा मर्यादा में ही रहना उचित है। जब आदेश हो जाए, भगवान का आदेश हो जाए, स्वामिनी का आदेश हो जाए, या जिनके हम अनुगत्य में हैं उनका आदेश हो जाए, तो फिर तब फिर हमें फिर ढील नहीं करनी चाहिए, फिर हमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। लेकिन तब तक तो धीरज धारण करके ही हमें रहना चाहिए। तो क्या अवस्था होती है राधा रानी की, है ना, इस विशेष अवस्था को हम, चित्रण महाजनों ने कुछ पद गाकर इसका चित्रण किया है, वो कितना अनूठा है। तो जब राधा रानी अभिसार के लिए, जो उनके हृदय में जो अनुराग है वो बढ़कर, आंदोलित होकर उन्मत्तता को जो प्राप्त है, उसका चित्रण अद्भुत किया है। क्या मन स्थिति है राधा रानी की। उन्हें, उनके सामने क्या कुछ जो हो रहा है, क्या दिख रहा है कि अपनी उस उन्मत्त अवस्था में सभी चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे। तो क्या, पंथ पिछर निशि काजर कांति, पांतरे भेगेल दिक भ्रांति। क्या होता है, जिस रास्ते पर राधा ने अभिसार के लिए संकेत स्थान की तरफ धावित हो गई है, पंथर पिछर निशि काजर कांति, अब रात्रि में
जो रात्रि का अंधकार है, कुछ कलाई ही, पूर्ण चंद्र नहीं है, चंद्र की कुछ कलाई है, लेकिन जो निशी काजर कांति, रात्रि का जो अंधकार है वो कैसा है, रास्ते में किस प्रकार व्याप्त है, काले अंधकार जैसे कल्ले काले काजल की तरह व्याप्त है। रात का जो अंधेरा कैसा है, काले काजल जैसा है। काजर कांति, पंथ पिछर निशी, मतलब रात्रि, रात्रि में जो पथ है, रास्ता है, वो किससे व्याप्त है, कि काले काजल की कांति से व्याप्त है। पांतरे भेगेल, भेगेल भीगे हुए को, बरसाती रात या कुछ रास्ता भीगा हुआ भी है, ऐसा 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 चिंतन है इस प्रकार का। तो पांतरे भेगेल दिग भ्रांति, एक तो अंधकार है, और वो भी फिर पाथ में भी स्लीपरी है, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है ना। रात में तो फिर संकेत स्थान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दिग्भ्रांत होने की भी संभावना है, तो दिग्भ्रांति, मालूम नहीं कि सही रास्ता कौन सा, लेकिन आगे बढ़ती चली जा रही है स्वामी। चरणे बेडल अही तेह नाही शंकर, तो कैसी अवस्था, जो रास्ता है वो स्लिपरी है, और उसमें जो सर्प है, अही, चरणे बेडल अही, वो सर्प भी जैसे पैरों में बेड़िया बनकर अटक रहे हैं। सर्प तो रस्सी जैसे ही होते हैं। अब राजधानी उन्मादित होकर द्रुत गति से भाग रही है, रास्ते में यदि सर्प भी आ जाए तो सर्प भी जैसे बेड़ी बनकर उनके पैरों में कोइल गोल गोल बन जाती है ना। तो पूरे जैसे वन में ही जो सर्प मंडरा रहे हैं, और वो चरण में भी जैसे आ जाए तो क्या अवस्था होगी। लेकिन राधा रानी को इन सभी चीजों का कुछ ख्याल नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है ना, राधा रानी का ध्यान कहाँ है, वो तो केवल श्याम से मिलने के लिए ही अति उत्कंठित होके भागे जा रही है। क्या ये जो अड़चने हैं, चरणे बेडल अही तेह नहीं शंक, इस प्रकार की जो अवस्था है, क्या उन्हें निरुत्साहित कर रही है, उन्हें कोई बाधा बन रही कि नहीं, उनकी कोई परवाह नहीं है। सुंदरी हृदय नुपुर पर पंक, की कहब माधव पीड़िति तुम्हारी, इस प्रकार की विपरीत अवस्था, अंधकार रात्र स्लीपरी जल के कारण पूरे वन में खुलेआम सर्प गोल गोल मंडली करके इधर उधर भटक रहे हैं, पैरों में भी आ रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें राधा रानी को निरुत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। तो की कहे माधव पीड़िति तुम्हारी, तू या अभी सारे ना जिए वनवारी, तू या अभी सारे ना जिए वर नारी, वराह महिष मृग पाले पलाय देखी अनुरागिनी बाघ डर, राधा रानी की जो एकांतिक फोकस, आंखों को बस आगे किए हुए वो जो दौड़ी चली जा रही है, राधा रानी का प्रभाव कितना जबरदस्त है। एक तो ये चीज, राधा रानी की जो अनुरागमय अवस्था, वेरी पैशनेटली अपने रास्ते पे जो भागी चली जा रही है, ये बाधाएं भी उनके उत्साह को संकुचित या कम नहीं, कोई बाधा नहीं है। रियल बाधा आर नो ऑब्स्टेकल्स फॉर राधा रानी, क्योंकि उनकी जो उत्कंठा, जो अनुराग है, वो बड़ा प्रबल है। तो बीच में जो भी फिर
वराह महिष मृग पाले पलाए। वराह, वराह किसे कहते हैं ना, जो पशु है, जंगली पशु, वाइल्ड एनिमल्स, जैसे भालू होते हैं, महिष मृग जंगली सुअर, वराह है। महिष कहते हैं टाइगर्स को, सिंह को। मृग पाले पलाए, वाइल्ड जो भैंसे होती है, ये सभी जो पशु हैं वाइल्ड एनिमल्स जंगल में, जब राधा रानी की पैशनेटली द्रुत गति से धावित चाल को देखकर ये सब जंगली प्राणी भी पलायन हो जाते हैं। पलायन क्या होता है, इन जंगली पशुओं को देख के हम पलायन हो जाते हैं कि नहीं? फिर राधा रानी की इस अति अनुरागवती, पैशनेटली फोकस्ड जो गति है, उस गति विलास को देखकर सभी वाइल्ड एनिमल्स भी पलायन हो जाते हैं। वराह महिष मृग पाले पलाए, देखिए अनुरागिनी बाघ डराए। वाह, उस अनुरागिनी की दृष्टि को देखकर तो बाघ भी डर जाते हैं। है गजब का प्रभाव हमारी स्वामिनी का, है ना। और जब राधा रानी की इस, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाशित है, राधा रानी की उस उज्जवल आभा को देखकर, उनकी उज्जवल भंगिमा और उनके डिस्पोजिशन को, उनके अनुराग से बलवती उनकी तो भावित दौड़ती हुई अवस्था को देखकर सर्प भी जैसे खड़े होकर राधा रानी को, सर्प के ऊपरी भाग में भी मणि होती चमकती है, चमकीली मणि के साथ जब सर्प भी जब सामने आ जाते हैं, देखिए फणी मणि दीप भर में देई फूक, कत बेरी लागल नागिनी मुखे मुख। तो बताया कि राधा ने उन मणियों को चमकाते हुए उन सर्पों को देखकर भी विदाउट एनी फियर, ना कोई प्रकार का भय नहीं, है ना, उनको अपने हाथ से एक तरफ हटा देती है, गेट आउट ऑफ माई वे, जिससे उनका जो, अभी कहने के लिए बात ऐसी है कि ये तो एक लौकिक रीति है ये प्रीति की, जिसे अंधारी अंधेरी रात में राधा रानी जा रही है ना। अब जब ये सर्प अपने फण के ऊपर जो जो मणि है उससे प्रकाश प्रकाश होता है ना, तो प्रकाश में तो शायद राधा रानी के जाने का किसी को इंगित हो जाए। तो वृंदावन ही है, तो वृंदावन में राधा रानी भाई, तो राधा रानी फियरलेसली उन तो फणी मणियों की, सर्पों की जो मणियां उनको हाथ से हटाकर आगे बढ़ जाती है। कते मेरी लागल नागिनी मुखे मुख, क्योंकि उन प्रकाश से यदि राधा रानी के जाने का भेद खुल जाए किसी कारण, तो दैट इज नॉट गुड ना। इसलिए राधा रानी अपने हाथ से उन सर्पों को हटाकर उनकी मणियों के जो प्रकाश को शांत कर देती है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त राधा रानी के बारे में क्या कहे जाए, है? महाजन कहते हैं, व्हाट कैन आई से अबाउट राधा रानी का जो पैशनेट, उन्मादित उन्मादना को, तीव्र अनुराग को प्राप्त राधा रानी का जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, उसके बारे में क्या क्या कहा जाए। तो एक अद्भुत अभिसार के समय उत्कट अनुराग युक्त जो राधा रानी की अवस्था है, उन्मादना का, ये एक अद्भुत चित्र है ना। तो अनुरागिनी हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी अभिसार के लिए जा रही है, और ये इस अवस्था का दर्शन सौभाग्य किसे प्राप्त हो रहा है, किंकरी को। तो हम भी तो इस श्रवण के माध्यम से, इस अनुशीलन के माध्यम से हम भी तो स्वामिनी की उस
उत्कट उन्मादना और अनुराग में वर्धित अनुराग के वर्धित अवस्था को प्राप्त जो चाल है, वो जो निर्भीक अवस्था है, उसका जो प्रभाव है वृंदावन में दूसरों पर, वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर भी, सर्पों के ऊपर भी राधा रानी का जो अनुराग है वो भारी पड़ रहा है। उनके उनके प्रभाव को निष्प्रभ कर दिया राधा रानी ने। तो किंकरी इस घटनाक्रम को देख रही है पीछे पीछे पीछे। तो राधा रानी की जो ये अवस्था है, जिस प्रकार गंगा नदी का प्रवाह है, बिना बेरोक, तो रोकना भी चाहे तो रुके नहीं, इतनी द्रुत गति से प्रीतम समुद्र से, सागर से मिलने के लिए धावित होती है गंगा नदी का। उसी प्रकार किंकरी देख रही है कि एक सुर तरंगिणी गंगा की लहरी जैसे प्रीतम श्याम सुंदर को मिलने के लिए कोई उसे रोक नहीं सकता। नो स्टॉपिंग आवर स्वामी श्रीमती राधा। तो वृंदावन का जो ये परिवेश और जो राधा रानी की जो अवस्था का निरूपण हुआ है, तो उसे अपनी स्वामिनी को सुर तरंगिणी गंगा की तरह ही देख रही है। तो सुर तरंगिणी, इसके दो अर्थ हुए। सुर तरंगिणी गंगा नदी का प्रवाह है, उसी शब्द को सूरत रंगिणी कहे तो कंदर्प लीला में जो रंगिनी बनकर, स्वामी तो नायिका है ना, इस सूरत मतलब कंजुगल रति, रति केली के अंतर्गत जो रंगिनी बनकर, परमा नायिका बनकर, कंदर्प विलासिनी बनकर राधा रानी को, है ना, तरंगिनी मतलब जिस प्रकार नदी तरंगिनी होती है ना, कल कल करके एकदम आगे बढ़ती चली जाती, उसी प्रकार राधा रानी भी कंदर्प विलासिनी, क्योंकि यहाँ पर श्याम सुंदर से मिलने के लिए ही तो है। श्याम सुंदर की जो अभिलाषा है, मिलन अभिलाषा, रति के लिए संपादित करने के लिए ही तो उत्कंठित होकर जो जा रही है। तो जो श्लोक है आज का, उसमें ये बताया कि राधा रानी का जो सुंदर वदन, सुंदर वदन है, वह स्वर्ण कमलिनी है। लसद वदन पंकजा नव गभीर नाभि भ्रमा, और नवीन गभीर नाभि ही आवर्त है। नाभि आवर्त मतलब जो जो गोल गोल भंवर घूमता है ना, नदी में भी भंवर बनते हैं, समुद्र में भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राधा रानी का जो चित्रण है वो सुर तरंगिनी गंगा, गंगा का प्रवाह, तो उनका जो उनके श्रीअंग में, श्रीअंग का, श्रीअंग की तुलना स्वर्ण कमलिनी, राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी है, तो स्वर्ण कमलिनी के रूप में उनकी जो अदा है अंगों की, उसके साथ तुलना की है, स्वर्ण कमलिनी। सुंदर वदन स्वर्ण कमलिनी है, नवीन गभीर नाभि ही आवर्त है, नितंब पुलिनोल्लसत मुखर कांची कादम्बिनी। फिर नितंब पुलिन पर मुखरित कांची, मतलब जो नितंब देश है, कमर के नीचे का भाग, वहां पर जो कांची मेखला या कनकती बोलते हैं ना राजस्थान, झालर के साथ जो कांची या मेखला कादम्बिनी है, ऐसी विशुद्ध रसवाहिनी कृष्ण सिंधु संगम में उन्मादिनी
राधा रूपी सूरत रंगिणी वृंदावन में सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान कर रही है, ये चित्रण। तो वास्तव में जो सूरत रंगिणी अर्थात कंदर्प विलासिनी श्री राधा रानी के साथ जो अनेक प्रकार की जो उपमाएं दी गई है, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से, तो किस प्रकार जो नितंब पुलिन, राधा रानी के नितंब पुलिन अर्थात किनारे पर, तो नदी का जो किनारा विशालता को प्राप्त करता है ना, तो यहाँ पर जब कल्पना की गई है, यह चिंतन है कि जब वर्षा की निरंतर जल धारा से नदी का वक्ष विस्तार को पाता है ना, स्फीत हो जाता है, तो अपने दोनों तटों की प्लावित पर दोनों तट एकदम भर जाते हैं ना, तटों को क्रॉस करते ऊपर आ जाता पानी, विस्तार को पाता है, तो अपने दोनों तटों को प्लावित कर उन्मादना के साथ एकदम उन्मत्त होकर सिंधु की ओर दौड़ने के अतिरिक्त आत्मभार से मुक्ति पाने का नदी के पास और कोई उपाय ही नहीं रहता। कैसा अद्भुत चित्रण है, विचार कीजिए। चिंता कैसे कि जब वर्षा की निरंतर जल धारा बरसती हो, उससे नदी का वक्ष स्फीत हो उठता है, अपनी सीमा को, दोनों तटों के अंदर ही नहीं थी, सीमा को पार करके, तटों को पार करके, तो अपने दोनों तटों को प्लावित कर, डुबोकर, तट भी डूब डूब जाते हैं ना, तट से ऊपर ही नदी हो गई अब तो, दोनों तटों को प्लावित कर पागल की तरह सिंधु की ओर दौड़ने के अतिरिक्त, इतना भार आ गया वर्षा की भार, तो इतने भार को कैसे वहन करे, इसलिए तो फटाफट सिंधु से मिलन हो जाए तो ही उस भार को कम कर सके। मतलब उन्मादना और अनुराग इतना बढ़ा हुआ है कि वो उन्मादना और अनुराग वृद्धि का जो भार है, वही जैसे वर्षा, नदी से जल बढ़ जाता है नदी का, तो दोनों तटों को क्रॉस करते हुए उस भार को न्योछावर करने के लिए द्रुत गति से शीघ्र से शीघ्र सागर से मिलना चाहते हैं, तो उस अवस्था का चित्रण किया गया है। ये चिंतनीय, ये कॉन्टेम्पलेटिव है, इसकी चिंता करें तो बड़ा आनंद आएगा। तो आत्मभार क्या है? श्याम सुंदर का आह्वान हुआ, शीघ्र से शीघ्र मिलने के लिए जो उत्कंठा बढ़ती चली जा रही है, हृदय का अनुराग भी बढ़कर भार जैसा व्यक्त हो रहा है। शीघ्र से शीघ्र सिंधु की ओर दौड़ने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार श्याम अनुराग की प्रबल धारा से स्फीत हुए चित्त वाली राधा तरंगिणी अपने दोनों कुलों, कुल कहते हैं तटों को, तो राधा रानी के दो कुल, कुल भी होते ना, एक तो पितृकुल और एक पितृकुल, एक ससुर कुल, तो दोनों कुलों को डुबोती हुई श्याम सिंधु की ओर प्रबल वेग से धावित है। जो जब श्याम सुंदर से मिलने के लिए, जब श्याम सुंदर द्वारा आह्वान होता है, उस समय कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, किसी किसी कुल की, भले वो पितृकुल या ससुर कुल, दोनों कुल की मर्यादा में वो नहीं बंधी रह सकती। इतना अद्भुत है श्याम के प्रति अनुराग, इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त है। जब श्याम बुलाए राधा रानी को हमारी, उन्हें कोई कुल की मर्यादा, तो इसको सापेक्ष में बताने के लिए मार्ग में जो बाधाएं हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, वो भी नहीं रोक नहीं पाएगी, वो भी राधा रानी की उस आवेग, उस अति उत्कंठ, अति अनुराग में वर्धित चाल ढाल और गति को देखकर वाइल्ड एनिमल्स भी वहां पलायन हो जाते हैं,
सर्प भी उसका उनका कोई बिगाड़ नहीं, सर्प सर्प से भी कोई भय नहीं। सर्प अपनी मणियों को प्रकाशित करके राधा रानी का भेद खोलना चाहे कि भाई शायद भेद खुल सकता है, कोई देख ले भी, प्रकाश में तो कोई चीज दिख सकती है ना, तो उनको भी अपने हाथ से ढककर हटाकर वो धावित चली जा रही है सूरत रंगीनी बनकर। जैसे लगातार वर्षा होने से उसका जल बढ़ जाता है, तो दोनों तटों को छोड़कर अब इतने भार को न्योछावर करने का एकमात्र साधन है कि द्रुत गति से जाके समुद्र से मिल जाए। दोनों कुलों की मर्यादा भी उन्हें बांध नहीं सकती। तो जो अवस्था उसी का निरूपण करेगी, उसी प्रकार श्याम अनुराग की प्रबल धारा से स्फीत हुए चित्त वाली राधा तरंगिनी अपने दोनों कुलों, पितृ कुल और ससुर कुल को डुबोती हुई डुबोती मतलब उनकी कोई परवाह नहीं करती हुई श्याम सिंधु की ओर प्रगल वेग से धावित है। तो किंकरी ये साक्षात देख रही है, किंकरी अनुभव कर रही है कि श्री राधा रूपी है सूरत तरंगिनी विशुद्ध रसवाहिनी है। विशुद्ध रसवाहिनी अर्थात राधारानी कोई अपने स्वसुख की चिंता या स्वसुख आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य होकर अपने सुख का कोई विचार नहीं है। श्याम सुंदर ने आह्वान किया, श्याम सुंदर को सुखी करना ही एकमात्र एकमात्र हृदयाशय, हृदय का एकमात्र आशा है। ओनली एस्पिरेशन हृदय की अपने प्रीतम श्याम को सुखी कर सके। श्याम से श्याम जब उचित स्थान पर अपेक्षित है, प्रदोष काल की समाप्ति पर और रात्रि नक्तक काल की अवस्था में जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं, वो सभी के लिए अनुकूल है। उस समय बाकी सब घर के जिम्मेदारियों से सबसे निवृत्त होकर अब बस अब भागने का समय है। बंसी के सुर की अपेक्षा, उसका इंतजार हो रहा है, और बंसी जब वादन होता है तब राधा रानी उस अवस्था में सभी को, सभी से दृष्टि बचाकर, अब कोई परवाह नहीं, रास्ते की भी बाधा भी कोई बाधा नहीं, दिव्य उन्मादना को हृदय में अति उत्कृष्ट अनुराग को लेकर बस चली आई के चली आई। तो राधा रानी क्योंकि केवल श्याम सुंदर को सुखी करना ही, आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य, अपने सुख के लिए नहीं, श्याम सुंदर को सुख करने के लिए कृष्णेन्द्रिय सुख भावनामय, आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य और कृष्णेन्द्रिय सुख भावनामय, आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य और कृष्णेन्द्रिय सुख भावना पूर्ण या मय और विशुद्ध प्रेम रस से पूर्ण होने के नाते ही अनुरागवती रसवाहिनी की इतनी महिमा है। जिसका विशुद्ध भाव होता है उसके सामने और किसी का जो मिक्स्ड भाव है वो टिक सकता है क्या? जैसे प्योरेस्ट, जो 24 कैरेट के सोने की जो सुगंध है, जो चमक है, उसके सामने जो मिलावट वाले सोने की चमक टिक सकती है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार राधा रानी का जो आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य और कृष्णेन्द्रिय सुख भावनामय और विशुद्ध प्रेम रस से पूर्ण, उसकी महिमा अनूठी है ना। तो मिलन लीला में या विशाल लीला में भगवान श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए वर्षा की नदी की तरह पोर पोर में विशुद्ध प्रेम रस से भरी अथवा विशुद्धम अप्राकृतम रसम बहती सा या सा, अर्थात श्री राधा रानी प्राकृत नायिका की तरह निंदित जड़ रस की प्रवाहिनी नहीं है। वे विशुद्ध या अप्राकृत चिन्मय रस के चरम निर्यास, निर्यास मतलब सार, एसेंस
ब्रज के विशुद्ध श्रृंगार रस की प्रवाहिनी है। तो यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है? संसार में जो नायक नायिका का जो मिलन है, उसमें तो स्वकेंद्रित आत्मेंद्रिय सुख वासना पूर्ण आवेश होता है अपने लिए पाने के लिए। तो यहाँ पर जो अनुराग है, जो प्रीति है, केवल प्रेमास्पद को सुखी करने के लिए, उसमें फर्क है। शुद्ध प्रीति है ना, शुद्ध प्रीति में प्रीति के जो आस्पद उन्हें सुखी करने का जो आवेश है, वो खुद को सुखी करने के आवेश से अति प्रबल है। इसका अनुभव, इसका सामी संसार में हमें नहीं मिलता। संसार में कोई भी उत्कंठित या मोटिवेटेड होता है तो खुद को क्या मिलने वाला है, एट एनी कॉस्ट, किसी को हटाकर नाश करके भी खुद की वासना की पूर्ति, खुद की आत्मेंद्रिय सुख संपादित हो, उसके लिए आवेश होता है व्यक्ति। तो कभी कभी विपरीत आवेश का परिणाम विपरीत भी हो जाता है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड है। खुद को सुखी करने के लिए दूसरों का अनर्थ भी हो, उसका कोई विचार नहीं होता। क्योंकि राधा रानी की जो विशुद्ध विशुद्ध रति है, विशुद्ध रसवाहिनी की, उसमें केवल अपने प्रीतम श्याम सुंदर को सुखी करने की ही भावना से पूर्ण है। आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य है। इसलिए राधा रानी की जो अवस्था है, उसकी तुलना हमें प्राकृत नायिका की तरह निंदित जड़ रस की प्रवाहिनी नहीं है। ये तो विशुद्ध या प्राकृत चिन्मय रस के चरम निर्यास ब्रज के विशुद्ध श्रृंगार रस की प्रवाहिनी है। अथवा कहें कि विशुद्ध या चिन्मय रस स्वरूप गोविंद को हृदय में वहन किए जा रही है। अब जिनके प्रति अनुराग है, उनको ही तो वहन कर रही है ना हृदय में, तभी वे विशुद्ध रसवाहिनी है। आत्मेंद्रिय आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य। तो हम भी आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य रति को जब उपलब्ध होंगे, तभी हम उस दिव्य माहौल में हमारा प्रवेश होगा। किंचित भी आत्मेंद्रिय सुख वासना मय रहते हुए हम उस चिन्मय राज्य में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। तो जो राधा रानी इस दिव्य अनुराग के साथ धावित हो रही, तो उधर श्याम सुंदर भी संकेत स्थान पर वो भी जानते हैं कि उन्होंने जब आह्वान किया, तो राधा रानी अवश्य ही सभी बाधाओं को पार करके उनके प्रति ही धावित होते हुए आ रही है। तो उनके रसमय प्राणकांत भी कितने उत्कंठित प्राणों से राधा रानी के आगमन पथ की ओर देख रहे हैं, है ना? श्याम मोहन एकले कैछने पंथ निहारी छे मोर। राधा रानी को भी इस बात से विदित है कि मेरा भी इंतजार मेरे प्रीतम कर रहे हैं, तभी तो बांसुरी बजाई है। तो इसी बात को सोचते हुए श्री राधा रानी विशुद्ध रस स्वरूप श्रृंगार रसराज उत्कंठित श्री कृष्ण को अपने हृदय में वहन किए चली जा रही, हृदय में धारण की जा रही है, और मिलने भी उन्हीं से जा रही है। साक्षात एक हृदय में व्याप्त है, पूर्ण अनुराग को के साथ, और जिनके लिए धावित हो रही है, उन्हें साक्षात मिलने जा रही है। हृदय में भी, अंतर में भी श्याम सुंदर, और जिनसे मिलने जा रही है वो भी श्याम सुंदर। कैसा अद्भुत चित्रण है! तो इस विशुद्ध रस वाहिनी सुरत रंगिनी में, सुरत रंगिनी में
श्रीमती का सुंदर वदन मंडल ही स्वर्ण कमलिनी सा विकसित है। ये चित्रण राधा रानी की जो मिलन के लिए जो धावित हो रही है, उसका चित्रण सूरत रंगिनी, सूरत रंगिनी अर्थात वही सूरत अर्थात जो कंदर्प विलासिनी, कंदर्प लीला ना, कंदर्प है श्याम सुंदर, कंदर्प को विलसित करने के लिए, कंदर्प की जो वासना है, कंदर्प के हृदय में जो जो इच्छा है, उसे पूर्ण करने के लिए उन्मादिनी बनकर, इसलिए उनको कंदर्प विलासिनी श्री राधा रानी का जो चित्रण किया गया है, एक नदी, सूरत रंगिनी मतलब गंगा का प्रवाह, तो उस विशुद्ध रस वाहिनी सूरत रंगिणी में श्रीमती का जो सुंदर वदन मंडल है, पूरा अस्तित्व ही सूरत रंगिनी नदी के प्रवाह की तरह, उस नदी के प्रवाह के अंतर्गत राधानी का जो वदन मंडल है, वदन मंडल ही स्वर्ण कमलिनी सा विकसित है। राधा का वदन मंडल कृष्ण अनुराग की विशुद्ध रस तरंगिणी में असीम सुषमा से मंडित वदन कमल सौंदर्य रस से छल छला रहा। कैसा अद्भुत चिंतन हम सबके लिए। हमारे परम लाभार्थ, क्या अद्भुत चिंतन। राधा रानी जब अभिसार के लिए, श्याम सुंदर के लिए धावित हो रही है, तो उनकी जो गति, उसका चित्रण सूरत रंगिणी के रूप में, और सूरत रंगिणी नदी में जो फिर विकसित कमल, स्वर्ण कमल, उसकी तुलना राधा रानी के वदन से की गई। तो साधक जब राधा रानी की अभिसार लीला का चिंतन करेंगे, तो श्रीपाद की यह जो साक्षात अनुभूति है, साक्षात अनुभूति, अनुभव पूर्ण जो वाणी है, जिस प्रकार राधा रानी का हम भी चित्रण करें, श्याम सुंदर के लिए धावित हो रही है, उनकी जो गति विलास है, जो दौड़ती चली जा रही है, जैसे नदी ही तीव्र गति से दौड़ती चली जा रही है, सभी बाधाओं को साइड में करते हुए, है ना, कोई बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। और उसमें जो उनका जो वदन है, वो स्वर्ण स्वर्ण कमलिनी की तरह। ये जो चित्रण कितना अद्भुत है। तो हम भी तो हमारी स्वामिनी की का ये जो चित्रण है अभिसार के लिए, और जिस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती की अनुभवपूर्ण वाणी से व्यक्त हुआ है ना? तो जिस प्रकार का ये अनुभवपूर्ण आस्वादन प्रबोधानंद सरस्वती कर रहे हैं राधा रानी की माधुरी का, सूरत रंगिणी, उसमें फिर जो उनका वदन है स्वर्ण कमलिनी, स्वर्ण कमल के रूप में, बड़ा आस्वादनीय है ना हमारे लिए भी। तो साधक विशेष रूप से अनुरागवती राधा रानी की अनुराग रस से भरे अशेष सुषमामय सौंदर्यमय वदन मंडल की छवि का अपने ध्यान में आस्वादन करेंगे। सूरत रंगिणी उनकी चाल, गति, सभी बाधाओं को साइड में करते हुए, जो बाधा है वो भी पलायन हो जाए ना कोई द्रुत गति से, एकांतिक फोकस से जो बात बताई कि जब आत्मेंद्रिय प्रीति, जो पता ही बात की, जब आत्मेंद्रिय सुख वासना मय चित्त होता है और किसी चीज के लिए धावित व्यक्ति हो रहा है, तो अपनी आत्मेंद्रिय इंद्रिय में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, तो व्यक्ति फिर
मुख्य आशय तो आत्मेंद्रिय है ना, उसमें बाधा उत्पन्न है, फिर वो धावित नहीं हो। लेकिन राधा रानी में तो आत्मेंद्रिय वासना तो शून्य है, श्याम सुंदर की वासना को पूर्ण करने के लिए धावित हो रही है। इसलिए व्यक्तिगत खुद के लिए कोई बाधा को बाधा मान ही नहीं रही है। ऐसा उत्कर्ष है। प्राय व्यक्ति खुद के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सामने जाता है, और खुद को ही डेंजर यदि लगे तो फिर वो अपने आप को रोक देगा ना। मुझे ही प्राप्त नहीं होगा वो सुख, या तो फिर दूसरों को प्राप्त हो ही नहीं, उसे क्या चिंता। लेकिन राधा रानी का आशय अलग है। राधा रानी तो श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए धावित है। अब तो इसके लिए आत्मसमर्पण, खुद के लिए कितनी भी बाधा है उस बाधाओं की चिंता नहीं, श्याम सुंदर तक पहुंचना है। तो उस दृष्टिकोण से हम देख लें कि राधा रानी का जो राधा रानी की अवस्था अति दिव्य है। इस प्रकार का चिंतन हम साधकों के लिए भी परम आस्वादनीय है। असीम सौंदर्य, माधुर्य, सुषमा, प्रेम और अनुराग, ये सब मानो इस वदन मंडल के एक प्रांत में आकर मिल गए हैं। राधा रानी की इस प्रकार की अवस्था, जैसे बरसाती नदी में प्रबल आवर्त भंवर होता है, वैसे ही राधा रूपी सूरत रंगिणी में श्रीमती की जो सुगभीर, गभीर मतलब गहरी, अभिनव नाभि, नाभि देश है, नाभि गहराई को, कुंडी, कुंडाई को प्राप्त है। ये राजस्थानी शब्द है। किसी की सूंड देश होती है, नाभि देश गहरी होती है, तो वह गहरी जो नाभि है वो आवर्त भंवर जैसी प्रतीत हो रही है। तो रस तरंगिणी का रस आवर्त, उसका प्रभाव श्याम सुंदर पर कैसा है? श्री कृष्ण का मन इस रसावर्त में पड़कर तृणखंड की तरह चक्कर खाता रहता है। श्रीपाद ने अपने संगीत माधव गीति काव्य में लिखा है, निपतित माधव मुग्ध मनोमृग नाभि सुधा रस पाम, अर्थात माधव श्री कृष्ण का मुग्ध मनोमृग, मन मृग मतलब द्रुत गति को प्राप्त, मुग्ध होकर कृष्ण का मुग्ध मनोमृग श्री राधा के नाभि रूपी सुधा रस हृद सरोवर में गिरकर फिर उठ नहीं सकता, वहीं पे फंस जाता है। जैसे कादम्बिनी, कादम्बिनी में लड़िया का माधुर्य, कादम्बिनी, कादम्बिनी कहते हैं जो बादल की घटाएं, उनसे बस माधुर्य रस टपकता है ना, उस दृष्टिकोण से जैसे कादम्बिनी अथवा राजहंसिनिया गंगा तटवर्ती भूमि पर मधुर ध्वनि करती विहार करती है, वैसे ही श्री राधा रानी के नितंब, नितंब मतलब कमर के नीचे का जो विस्तार को, विशालता को प्राप्त जो भाग है, जो तट देश, नदी के तट रूप में विस्तार, वैसे ही राधा रानी के निपंद पुलिन पर कांची रूपी मतलब कनकती रूपी कादम्बिनी मधुर रव, वो कनकती में नीचे वो झालर लटकती है ना, उससे ध्वनि आ रही है। वैसे ही राधा रानी के तो कहते कि जैसे कादम्बिनी अथवा राजहंसनिया गंगा तटवर्ती भूमि पर मधुर ध्वनि करती विहार करती, वैसे ही श्री राधा रानी के निबंध पुलिन पर कांची रूपी कनकती रूपी कादम्बिनी मधुर ध्वनि कर रही है। श्रीपाद किंकरी रूप में अनुरागिनी सूरत रंगिनी श्री राधा के पीछे पीछे चल रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वृंदावन में राधा नामक कोई अनिर्वचनीय सूरत रंगिनी सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। किंकरी के लिए राधा रानी का इस उत्कर्षमय जो सौंदर्य माधुर्य, जो गति विलास प्रकाशित है, कितना आनंददायी है।
तो ये तो विषय वस्तु बड़ी गहन है ना। हम तो केवल इन आचार्यों के आनुगत्य को हृदय पूर्वक अंगीकार करते हुए, उनकी कृपा की प्रार्थना करते हुए, उन्होंने अपने उसी साक्षात मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो ये संग्रह हमारे छोड़ दिए हैं, यही हमारे लिए इस मार्ग में आगे बढ़ने के संबल है। क्योंकि ये चित्रण और ये जो वर्णन हमारी अवस्था के लिए कल्पनातीत है, इसलिए हमें कल्पना के राज्य में नहीं जाना है। कल्पना के राज्य में तो फिर हम भटक जाएंगे। हमें तो इन आचार्यों ने अपनी विशुद्ध अनुभव के माध्यम से, विशुद्ध चिंतन स्फूर्ति के माध्यम से साक्षात रियलिटी व्यक्त की है। उस रियलिटी में ही हमें प्रवेश करना है, उस रियलिटी की ही राह को हमें पकड़ना है। कल्पना के लिए, स्पेकुलेशन के लिए कुछ भी नहीं। इन आचार्यों ने जो जो चित्रण, जो जो उद्गार, जो जो अनुभव व्यक्त किया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। क्योंकि इनका अनुशीलन करते करते हमारे हृदय में जो आवृत्ति है, इसे ग्रहण करते करते उसी से अभ्यस्त हो जाएगी। फिर स्वामिनी की कृपा से या इन आचार्यों की महती कृपा से हमारे हृदय में भी आत्मानुभव, खुद का अनुभव प्रकाशित होगा, और हमारी चिंता में भी इस प्रकार की स्फूर्ति या धारणा प्रकट हो जाएगी। तो वो खुद का अनुभव तो अभी तो वर्तमान में हम इन आचार्यों की जो अनुभव है, आचार्यों की जो अनुभूति है, उद्गार है, विशेष रूप से साधक रूप में जिस प्रार्थना को करते हैं, जिस सौभाग्य को उन्होंने स्फूर्ति में व्यक्त किया है, उनके माध्यम से हम भी उस सौभाग्य, उस चिंतन को अपने हृदय में धारण करें, और साधकावेश में उसी सौभाग्य को पाने के लिए हम भी कातर हृदय से, कातर भाव से प्रार्थना करता है। यही हमारे लिए है। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे। So today is also one Sakhi from Ahmedabad. भावना से वेलकम। राधे राधे, प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। स्वामिनी मते। एवरीथिंग वेल? All Kripa of Radharani Maharaj. Everything is fine. हरे कृष्णा। Anything any would like to share, और कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई संशय, कुछ भी जिससे हमारी भावना खुले या विस्तार को प्राप्त हो, संकुचित न रहना है। इस प्रकार हमारी स्वामिनी बिना संकोच के भागी जा रही है ना। जब श्याम सुंदर का आह्वान हुआ, तब कोई संकोच सीमा नहीं, संकोच बाधा नहीं बन सका। उसी प्रकार यदि हमें राधा रानी के अनुगामी नहीं बनना है, तो हमें
इस मार्ग में अग्रसर होने के लिए संकोच की संभावनाओं से भी मुक्त हो जाना है। यदि वो हमारी भावना को संकुचित, वैसे संकोच एक गुण भी है, संकोच करना, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पे नहीं। संकोच करने से यदि भावना कुंठित हो, संकुचित हो, तो वो वांछनीय नहीं। तो हम जिस भाव में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, जिस गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें संकोच के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। द्रुत गति से आगे जाना। अनंत काल हमने गंवा दिया, ये वर्तमान जीवन में जो समय हमें उपलब्ध है, वी आर वी हैव लेग्ड बिहाइंड सो मच। अब तो बस द्रुत गति से तीव्र भक्ति योगेन, तो भक्ति का जो प्रवाह जो तीव्र है, वो संकोच रूपी बाधा से ही तो शिथिल, ढीला, उसके वेग में कमी आ सकती है ना। इसलिए संकोच से मुक्त बने साधक। ऑलराइट, आप किसका? कार्तिकेय, दैट्स यू। हरे कहो। कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। श्री गुरु, हरे कृष्ण। हाउ कैन वी फाइंड, हमें ना इतना मोटिवेशन किस तरह से फाइंड करें श्री गुरु कि हम असत्संग को पूरी तरह ही कंप्लीटली वी गिव इट अप। यस, ये तो रसाकसी चल रही है ना। हम अनंत जन्मों के संस्कारों का आवेश हमें खींचता है, और इधर राधा दास्यम का फैसिनेशन हमें खींचता है। दो शूरवीर, दो या आपस में लड़ भिड़े है ना, कुश्ती में। अब दोनों का ही बल जब बराबर हो, तो दोनों ही हमें खींचते हैं, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है ना। लेकिन जब हमारे विवेक को हम यूज करेंगे, विवेक को जागृत रखना, विवेक को जागृत रखेंगे, तो धीरे धीरे इस अनुशील के प्रभाव से हम देखेंगे कि जो असत असत आवेश है, वो शिथिल, वो कम होता चला जाएगा, और हम इस दिव्य प्रवाह में बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। हमें हमारे विवेक को जागृत रखना, नेचुरली, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जड़ मूल से बुद्धि में खींचा चला जाएगा ना, है ना। रसाकसी देखिए कभी, रस्सी खींचने में दोनों को बराबर है तो सेंटर में रहता है। और जब 5% भी अगर एक्स्ट्रा, 10% भी एक्स्ट्रा यदि बल हो गया, तो सबको पूरे को ही पूरा खींच लेंगे ना, पूरी रस्सी को खींच लेंगे वो। समझ आएगी नहीं बात? ऐसा नहीं है कि सामने वाले बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, लेकिन जो प्रबल प्रबल शक्ति के सामने वो पूरे के पूरे धराशायी हो जाते। ऐसा ही है कि अभी रस्साकसी जो चल रही है, उसमें जब ऐसा लगता है दोनों ही सटे हुए हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। सत्संग इज गोइंग टू बी द ओनली डिफरेंस मेकर। सत्संग से यदि हमारा विवेक इंटेक्ट रहा, विवेक को हमने, तो हमारा बल इस दिशा का बढ़ जाएगा, और वो जो डिस्ट्रैक्शन रूपी जो आवेश है, अनर्थ, वो शिथिल हो जाएंगी।
वो फिर निष्प्रभाव हो जाएंगे। आएगा समझ? तो साधकों के लिए यही आवश्यक है कि असत्संग छाड़िए वैष्णव आचार। असत्संग से तो अपने आप की रक्षा करना ये तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। इसीलिए क्रंदन कातर हृदय से प्रार्थना, हे महाप्रभु आप हमें क्या देने आए हैं। मेरी अवस्था कितनी पतित है, अपनी पतित अवस्था का, अपनी पतित अवस्था का अफसोस व्यक्त करना। दैन्य भाव को हम प्रकट करेंगे तो हमें भगवान की, राधा रानी की कृपा का जो एहसास होगा वही हमारा संबल बन जाएगा, वही हमें अनर्थों से मुक्त रखेगा हमेशा हमेशा के लिए। हमें कृपा की प्रार्थी बने रहना है, कृपा से, कृपा के एहसास से सेचुरेटेड नहीं हो जाना है ना। व्यक्ति यदि सोचे मुझे तो बहुत कृपा मिली है तो उसमें संतोष धारण कर ले तो अनर्थ, फिर अनर्थ घुस जाएंगे। उस कृपा को तुम कैश करना चाहोगे नहीं, इस कृपा के कारण ही मुझे ये मिला है, वो मिला है, ये अनुकूलता आई है, सब कुछ आगे नहीं। तो इसीलिए अनर्थ से मुक्त होने का एकमात्र साधन है कि हम सत्संग, सत्संग में जो उपलब्ध हुआ है उसके जो वाइब्रेशंस है उसको हम तब तक उनको बरकरार रखे, तब तक उनके दिव्य प्रभाव से संपन्न रखे अपने आप को, जब तक नेक्स्ट डोज ऑफ सत्संग प्राप्त हो। अथवा तो अपने खुद के अनुशील के माध्यम से जो हमने अनुशील किया उसको बार बार श्रवण करें, वो बार बार राधा रानी की कृपा, महाप्रभु की कृपा, कृपा के लिए पुकारें। जब हमें कृपा का लोभ जागृत हो जाएगा हम बहुत कृपा पाके भी तृप्त नहीं होंगे, अतृप्त ही बने रहेंगे, है ना। तो जो कृपा, अधिक कृपा के लिए लोलुप या वो व्यक्ति फिर अनर्थग्रस्त नहीं। हमें पाने के लिए और कोई कोई उत्कंठा ही नहीं और अधिक कृपा के लिए, तो उस जो कृपा हमें मिली है उसको हम अनर्थग्रस्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सटल है कॉन्सेप्ट। अब मान ले हम पर बहुत कृपा हुई है तो इस कृपा को कैसे किया जाए। वो इस कृपा के आधार पर हम भक्त बने, हम डिवोटी बने से मानते हैं तो देखो इस संसार के स्तर पर जो अनर्थ संस्कारों के हैं ना वो आ जाएंगे। फिर वो ऐसी आकांक्षा, ऐसी वासना आ जाएगी कि अच्छा ठीक है मैं डिवोटी बन गया तब मुझे डिवोटी पत्नी प्राप्त हो और डिवोटी जैसा ही माहौल। लेकिन उसमें आत्मेंद्रिय जो वासना है, जो संस्कारों के कारण जो भोग वृत्ति है वह पुनः प्रबल हो सकती है। तो जितनी हमें कृपा प्राप्त है उसमें हम तृप्त न हो, अतृप्त अवस्था रहेगी कृपा के लिए तो हम अधिक से अधिक कृपा के लिए लोलुप होंगे। until we are transferred to the spiritual realm, जब तक हमें साक्षात कंकरत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर हम कैसे माने कि हम पर बहुत कृपा हो गई।
अभी तो बहुत कृपा होनी बाकी है। कृपा की लत पड़ी कि नहीं? लत लत किसे कहते हैं? लत पड़ जाती है। कोई जुआ सट्टा खेलता है, जुआरी आदमी, उसको पैसा बर्बाद करने की लत पड़ जाती है। जब तक वो पूरा वो बर्बाद नहीं हो जाता तब तक खेलते ही जाता है, खेलते ही जाता है, ये आशा में कि और मिलेगा और मिलेगा। तो जब तक हम पूरे पूरे कंज्यूम नहीं हो जाए तब तक हमें उस कृपा के लिए, उस कृपा को पाने के लिए लोलुप बने रहना है ना? कृपा के लिए हमारी लोलुपता, अधिक कृपा के लिए हमारी कातर भाव से, दैन्य भाव से प्रार्थना ही हमें अनर्थ से मुक्त रखे। यदि हम अधिक कृपा के लिए आतुर उत्कंठित नहीं रहते तो फिर हम अनर्थग्रस्त अवस्था को प्राप्त कर सकते। हमें सतत अधिक कृपा की प्रार्थना में ही अपने आप को संलग्न रखना। ऑलराइट, और कोई साधन नहीं है। We haven't got anything as yet. हम सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा मार्ग मिल गया, बहुत अच्छा ही हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन इस मार्ग पे हम आए अभी, हमारी गति तो बाकी है ना। जिस प्रकार राधा रानी का गंतव्य है श्याम सुंदर है ना, वो सभी बाधाओं को पार करते हुए, जो बाधा रूपी अनर्थ, हमारे लिए जो बाधा है वो अनर्थ है, पूर्व जन्मों के संस्कार है, आवेश है, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सामाजिक पारिवारिक इत्यादि। इन अनर्थों को हटाते हुए द्रुत गति से हमें अपने राधा कैंकर्यत्व की तरफ बढ़ना है। राधा कैंकर्यत्व के लिए जो अनुकूल है उनको ही हमें अंगीकार करना है, जो उसमें बाधक या जो प्रतिकूल है उन्हें छोड़ते हुए हमें द्रुत गति से धावित होना है। That's the only way to remain अनर्थ free all the way. अनंत जन्मों में हमने अनर्थों को एंटरटेन किया, इनफ इज इनफ ना। इस जीवन में अनर्थों को एंटरटेन नहीं करेंगे। हम तो अधिक कृपा के लिए ही कातर भाव से क्रंदन करते हुए दैन्य भाव के साथ अधिक कृपा के लिए पुकारेंगे हमारे स्वामी वृंदावन धाम को, इन गोस्वामियों को, रूप मंजरी को, स्वरूप मंजरी को, गुरु मंजरी को। इन मंजरी के अनुगत्य में ही तो हमें आगे बढ़ना है। इनकी संबल को धारण, संबल इनको आधार, इनकी शक्ति को, इनकी कृपा को धारण करते हुए हम अनर्थ से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत पाना बाकी है। हम इतने आगे बढ़ गए लेकिन अभी हमें और बहुत आगे बढ़ जाना है। We cannot afford to become stuck in between. हमें आगे ही बढ़ते चले जाना है। तो आज का जो चित्रण छा कि राधा रानी बेरोक आगे ही बढ़ती चली जा रही है, तो जो आगे ही बढ़ती चले जाना चाहेगा उसे अनर्थ नहीं रोक पाएगा। ऑलराइट, हरे कृष्ण। दंड प्रणाम श्री गुरु, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वामी बहुत 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 ही अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे नहीं। कृष्ण। श्री गुरु, अभिसार मतलब क्या होता है? अभिसार मतलब मिलन के लिए जाना। रेंडोज वर्स फ्रेंच में जो है ना, मधुर मिलन,
मधुर मिलन के लिए जो प्रस्थान है उसको अभिसार कहते हैं। ठीक है, शायद किसी का कोई सवाल है। हाँ, कुछ कहना था, कहो। कहो। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत अद्भुत शब्द भी अब बहुत कम लगता है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। स्वामिनी की, हमारी प्यारी स्वामिनी की जो छवि, जो चित्रांकन आप हमारी आंखों के सामने करते हो, वो उसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास कि क्या कहूँ। प्रेम की पराकाष्ठा के हिसाब से तो आपने हमेशा उनका वर्णन दिया है, पर आज जो प्रेम की पराकाष्ठा, जो उनके हर एक उनके भाव में, उनके आचरण में, उनके हर एक कदम में जो प्रतीत हो रही है, कितना अद्भुत। कि जब सुनी प्रियतम की आवाज, जब सुनी उसकी पुकार, तो जो खुद को समेटी हुई थी हमेशा, मानो अब वो हर सीमा कुछ ना दिखी, बस दौड़ पड़ी किसी भी हाल में, कैसे भी मिलने उनसे। मानो जैसे नदी की लहर या नदी का फोर्स जब आता है, कोई सीमा कुछ उसे जब रोक नहीं पाता, बस तीव्र गति से बहती जाती है अपने सागर से मिलने को। बिल्कुल वैसे ही ऐसा लग रहा था, वो अद्भुत जो सुनने में ही आपकी वाणी से इतना अद्भुत लगता है, तो वो रियल में रियल में वो एहसास और रियल में वो छवि कितनी अद्भुत होती है। जो स्वामिनी का जो वर्णन आपने किया, किस तरह से उनकी आंखें, जिससे बाघ भी मानो डर जाए, सर्प उन्हें भी वो मानो नेग्लेक्ट कर दी, कुछ भी ना दिखे उनको अपने आगे। कितना कितना अद्भुत लगता है ये। ऐसा लग रहा है बस पूरे हर एक जो भी आपने कहा, बस इस एक एहसास में ही सिमटा हुआ है। स्वामिनी की प्रेम की गहराई, जिसे माप पाना या जिसके बारे में कह पाना संभव नहीं, पर फिर भी आप अपने अमृत वाणी के साथ, अपने एहसासों के साथ जो छवि उसकी, काश जो किंकरी, जो मंजरी का अभिमान आप हम में रोप किए हो, अयोग्य होते हुए भी उनकी किंकरी हो, वही वही जो उनकी किंकरी में जो होना चाहिए, वही वही भाव इस अयोग्य किंकरी में भी जागृत हो। यही लालसा और यही हृदय से पुकार है। धन्यवाद सत तो बहुत कम लगता है। फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, इस अद्भुत एहसास को, इस अद्भुत एहसास की जो कण मात्र भी जो हृदय में जागृत होता है, उसके लिए मानो जो
जो प्रेम की एक अद्भुत नगरी में आप हमें ले जाते हो, उसके लिए जो कल्पना से भी परे है, जो ये कंठ जो सुनने के योग्य नहीं है, पर फिर भी आपकी कृपा की वजह से वो सुन रहे हैं। उन सबके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी होते धीरे से कहेंगे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय जय। जय जय गुरुदेव। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। हरे कृष्णा हरे प्रणाम श्री कृष्ण गुरु। श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। दंडवत प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण कही ना हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। यू आर वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा श्री गुरु। प्रणाम गुरुदेव। हरे निताय गौर प्रेमानंदे। हाँ सही है।